आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे यू वर्सेस देम। आपकी एनर्जीज आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए, आपके स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, कनेक्शन एनर्जीज क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या होने वाली, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ये रिलेशनशिप में स्पेसिफाई नहीं है, मीन्स मैं आपको कोई टैग नहीं लगा रही हूँ, रिलेशनशिप पे लेबल नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अबव योर लेबल्स, है ना। वो सोल हमें, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें कैसे अनुभव दे रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि उसके साथ क्या टैग लगा हुआ है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना रखा है, दिल गलती कर बैठा है, उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिए। डिस्कवरी, वाओ, इंटेंशन डिस्कवरी, वही तो मैंने इंटेंशन की बात करी ना। ये डिस्कवर कीजिए कि इंटेंशन क्या है इस पर्सन का आपके प्रति, या इसके आपकी लाइफ में होने का क्या इंटेंशन है। आप इंटेंशन पे ध्यान दीजिए, लेबल्स पर ध्यान मत दीजिए। इस पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए डिस्कवरी, वो ये पर्सन आपके और इनके खुद के रिलेशन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है इस समय पर, कर रहे लॉस, हो। तो लॉस फील कर रहे हैं ये इस वक्त आपके पर्सन इस चीज़ को, शायद में भी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, है ना, और आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, या ऑलरेडी आपका टाटा गुड बाय हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, और ये पर्सन इस समय में लॉस फील कर रहे हैं आपके ना होने का अपनी लाइफ में, एंड डिस्कवरी एंड न्यू बिगिनिंग। और वो ये डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में बना रहा जाए, कैसे आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कैसे कर दी जाए। ऊप्स, फ्रेगमेंटेड, दे आर फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट यू। आप जैसे आप उनकी लाइफ का हिस्सा थे, आप उनको कंप्लीट करते थे, आपके होने से उनको कंप्लीट फील होता था। स्टक एनर्जी, goodness, this is tough time, it's kind of a tower moment, victim mentality, travel, the honoring path, oh my god, कैसे दिखाऊं, ये तो काफ़ी सीरियस एनर्जीज हैं भाई। देखिए, ऐसा है कि आप इस पर्सन के साथ किसी तरह प्लानिंग इन एक्शन, मैंने बोला ना, ये आपके पास वापस आने का प्लान बना रहे हैं। हैप्पी सक्सेस, ये आपके साथ के अपने रिलेशन को एक सक्सेसफुल और हैप्पी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। पीस, शांति, बिकॉज आप ही इनकी पीस हो, आप ही इनकी शांति हो। ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप, इनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, आप स्टेटस को, और इसकी वजह से अब आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, अपनी तरफ से आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहे। द सेक्रेड टेम्पल, लेटिंग गो। आई थिंक आपने इस रिलेशनशिप के हायर पर्पस को समझ लिया है, और इसलिए आपने इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया है। ओ माई गॉड, दिस इज वो न्यू सपोर्टिव कनेक्शन, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, प्रेजेंट पावर। देखिए, ये पर्सन हर तरीके से बैलेंस बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी एब्सेंस में ये पर्सन, हाँ, 100% कैच हो चुकी है इनकी एनर्जी मुझे। ये पर्सन आपकी एब्सेंस में आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि क्योंकि आपने इनको जिस तरह का फुलफिलमेंट दिया, आपके साथ जैसा रहकर इनको वही फीलिंग ऑफ होम, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, फीलिंग ऑफ कंप्लीशन की फीलिंग आती थी, उस चीज़ को मे बी इन्होंने उस समय पर उतना वैल्यू नहीं करी उन्होंने इस चीज़ की। और अब क्या हो रहा है कि आपकी उस एनर्जी को, आपकी उस चीज़ को ये मिस कर रहे हैं काफ़ी। और
कहीं ना कहीं क्योंकि आप तो अवेलेबल नहीं हो, तो ये आपकी एनर्जी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जैसे ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी कमी को पूरा कर पाए, जो उसी तरीके से फील करवा पाए उनको, जो आपकी प्रेजेंस में जो इनको फील होता था वो किसी और की प्रेजेंस में फील करने की कोशिश कर रहे हैं। वन थिंग। सेकेंडली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, ये अपना टाइम है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ पास करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे भी अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आपकी एनर्जी को रिप्लेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा जिसके साथ आपके जैसी वाइब्स आ जाए, जिसके साथ आपके जैसी फीलिंग आ जाए, तो वो ये कोशिश भी कर रहे हैं। पार्टी भी कर रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को, मतलब अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है बाहर। तो हैवीली पार्टी भी चल रही है। पार्टी मतलब तो हर एक काम करे जिससे कि आपका माइंड, मतलब अपने माइंड से डिस्ट्रैक्ट कर सकें, आपके ख्यालों से अपने आप को बाहर रख सकें। मे बी कुछ लोग आप में इनमें से एडिक्शंस के शिकार होंगे, पी के अपना दिल बहला रहे होंगे, भुलाने की आपको कोशिश कर रहे होंगे। लेट नाइट पार्टीज़, क्लबिंग करना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, नए फ्रेंड्स बनाना, पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलना, लेट आवर्स तक ऑफिस में काम करना, ऑफिस पार्टीज़ में मतलब ऑफिस के कामों में और ऑफिस की पार्टीज़ में अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करना, ये सब चल रहा है इनकी लाइफ में। प्रेजेंट पावर भी कार्ड, मैंने जैसा बताया कि ये अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को कंटिन्यूसली बैलेंस बना के रखने की कोशिश करें। ऐसा ना हो जाए कि आपके ना होने की वजह से इम्पैक्ट जो इनकी लाइफ पे पड़ रहा है, ये नहीं चाहते हैं कि अपने आप को कमज़ोर नहीं बताना चाहते, खुद को भी है ना, खुद को भी बार बार यही बता रहे हैं, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ कंट्रोल में, एवरीथिंग इज़ अंडर माई कंट्रोल, है ना, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरी फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, आई एम ए वेरी पावरफुल पर्सन, आई एम ए वेरी बैलेंस्ड पर्सन, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन हु केयर्स कि कोई मेरी लाइफ में रहता है या नहीं रहता है, जाता है या नहीं जाता है। आई सिंपली डोंट केयर, ये इनका एटीट्यूड इस समय पे चल रहा है। ओके, और वो भी इसलिए चल रहा है क्योंकि इनको इस बार अच्छे से पता चल चुका है कि इस बार का आपका जो ये मूव ऑन लेट गो जो भी आपने किया है ना, ये खाली धमकियाँ नहीं, कोरी धमकी नहीं है, ये आपने एक्चुअली इनको काफ़ी हद तक ओवरली आपने बर्दाश्त कर लिया था ऑलरेडी, और आपने एक्चुअली अब बोला है कि भाई बस बहुत हो गया तुम्हारा, अपने रास्ते जाओ, मुझसे नहीं होता, ठीक है। और आपने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है ना, मेरे लेसन्स है ना, मुझे सीखना था ना तुमसे, मैं अपना सीख लूँगी, मैं अपना कर लूँगी, ठीक है। आपसे नहीं हो रहा तो हमसे भी नहीं हो सकता, मतलब मैं अकेली इस चीज़ को लेकर बाहर ढोके कि मैं अपना भी वर्क करूँ, तुम्हारा भी वर्क करूँ, अपने आप को भी बैलेंस करूँ, तुमको भी बैलेंस में लाने में हेल्प करूँ, सॉरी मैं ये नहीं करूँगी। ये चीज़ आपने मे बी इनको शायद बोली होगी, या फिर इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई ये जो है मामला इस बार सीरियस है, और इनको ये भी मामला महसूस भी हो रहा है कि आपने एक्चुअली करके दिखाया है ये चीज़, कि आप इनको एक्चुअली डिस्टर्ब नज़र नहीं आ रहे हो, आप इनको एक्चुअली बैलेंस नज़र आ रहे हो, आप इनको एक्चुअली लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। इनके बिना सही तरीके से बैलेंस में जीना, खुश रहना, है ना, अपनी हैप्पीनेस को कहीं दूसरी जगहों पर तलाश करना, अपने लाइफ के दूसरे मायने तलाश करना, अपने सोल पर्पस पे काम करना आपने सीख लिया है। और ये भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर शी कैन डू दिस और ही कैन डू दिस, वाई कांट आई। अगर वो इतनी आसानी से लेट गो करके बाहर निकल सकता है, अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर लूँगा, देर सवेर मैं भी ऐसा कर लूँगा, ऐसा इनको लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन, पीस, देखिए डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आपने खुद पर बहुत सारा वर्क किया है, आप बदल तो गए हो, डेफिनेटली ये इनको पता तो चलता है, बहुत अच्छे से पता चलता है। आप पहले वाले आप और अब वाले आप जिस तरीके से बोलते हो, बिहेव करते हो, जिस तरीके से अपनी एनर्जी को आप इनको शो करते हो, इनको अच्छी तरह से पता चलता है कि आप अब इस रिलेशनशिप की वजह से और उनके बिहेवियर की वजह से डिस्टर्ब्ड बिल्कुल नहीं हो, पीस में हो, आप शांति में हो। और इनको ये भी पता है कि आप इस तरह भी नहीं डिस्टर्ब हो कि क्यों आपकी लाइफ में ये पर्सन नहीं है, क्यों ये चेंज नहीं हो रहे, क्यों ये यूनियन नहीं हो रहा, क्यों ये मुझको नहीं मिल रहा। इस तरह के क्वेश्चंस भी जो आपके माइंड में पहले चला करते होंगे ना, अब वो भी नहीं चल रहे हैं। तो ये सारी एनर्जीज भी ये पर्सन कैच कर रहा है कि ये
एक्चुअली शांति में है, ये एक्चुअली मेरे पीछे चेज़ नहीं कर रही, ये एक्चुअली अपनी लाइफ में आगे मेरे बिना आगे बढ़ने की और बैलेंस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी इस पर्सन के बिना सक्सेस मिले, मुझे भी हैप्पीनेस मिले। मैं क्यों स्टक रहूं, मेरी लाइफ में और क्या है इस पर्सन के अलावा, इस पर्सन को डील करने के अलावा अब मेरी लाइफ में और क्या है जिसको कि मैं देखूं, जिससे कि मैं इस लॉस को, आपके लॉस को, जिससे कि मैं इस लॉस को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकूं। क्योंकि इस पेन में मैं भी रहना नहीं चाहता, इस पेन को मैं भी झेलना नहीं चाहता, इस लॉस को मैं भी कब तक लेके बैठा रहूँगा, मुझे भी तो इस लॉस से आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से आप आगे बढ़ गए, ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि मुझे भी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं भी कब तक स्टक रहूँगा। फ्रेगमेंटेड एनर्जी, तो ये अपने बिखरे हुए टुकड़ों को संभालने की, समेटने की कोशिश कर रहे हैं। गाना चैनल हो रहा है, फिर गज़ल है। जिनको नहीं सुना वो स्किप कर सकते हैं ना, बोर मत होना। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। हाँ, ये उनके शब्द हैं। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, चलो कुछ दिन यूं ही औरों को सताया जाए, चलो कुछ दिन यूं ही औरों को सताया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपने तो अपना घर संसार, बिगड़ा हुआ घर संसार जमा लिया, संभाल लिया, अपने आप को संवार लिया, मैं कैसे इसमें अब आगे बढ़ूं। और ऑब्वियसली जब कोई पर्सन किसी स्टक एनर्जी में से बाहर बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको अपने बिखरे हुए टुकड़ों को संभालने और उनकी तरफ देखना ही पड़ता है, उनको मुड़कर अपने अंदर झांकना ही पड़ता है, उनको अपने अंदर की गलतियों को, अपनी चॉइसेस को, अपने डिसीजंस को रीविजिट करना ही पड़ता है। मेरी कहाँ गलती हो गई, मुझे कहाँ ब्लैक हो गया, मुझसे कहाँ गलती हो गई, मैं कहाँ सुधार सकता हूँ, मैं अब अपने लिए क्या कर सकता हूँ। ये सारे सवाल, हु एम आई, ये सारे सवाल जिनसे ये इतने समय तक बच रहे थे, ये सवालों की बौछार इनके ऊपर हो रही है। आपको इस बात पर इतना प्राउडली, ऑनरली, अकेले आगे बढ़ते हुए देखकर इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर एक ही रिलेशनशिप में रहते हुए मेरी ये स्थिति हो गई है, एक ही रिलेशनशिप के अंदर मेरी ये स्थिति हो गई है, ये वाली, दिस वन, अगर मेरी ये स्थिति होगी तो ये बंदा इस स्थिति में कैसे, ये कैसे पहुंच गया, ये कैसे हो गया कि एक ही चीज़ का मतलब एक ही तरह के एक्सीडेंट का दो अलग लोगों पर अलग अलग तरह का प्रभाव कैसे पड़ा। दो अलग लोगों पर प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि दोनों लोगों ने उस इंसिडेंट को अलग अलग तरीके से लिया। एक ने विक्टिम मेंटालिटी के थ्रू लिया, एक ने उसको लेसन लर्न करने के लिए काम में लिया, एक ने अपने लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन में इस एनर्जी का उपयोग किया और एक ने अपने आप को डिस्ट्रक्ट करने में, रिलेशनशिप को डिस्ट्रक्ट करने में इस एनर्जी का उपयोग किया। एक ने धोखा खा के अपने टुकड़ों को संवारने की कोशिश करी, अपने ज़िंदगी के बिखरे हिस्सों को संभाल लिया, और एक ने धोखा खाकर इस तरह का कोई भी प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो अब वो वही कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसकी तरह से मैं कैसे हो जाऊं, इसकी तरह से मैं कैसे फ्री हो जाऊं। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। इट्स काइंड ऑफ अ सेल्फ डिस्कवरी। कहीं ना कहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी, कहीं तो आदमी निकले,
स्टक एनर्जी में से बाहर निकले, चाहे कैसे ही निकले, चाहे किसी वजह से निकले एटलीस्ट। तो ये चल रहा है भाई साहब आपके पर्सन की एनर्जी में। वो चलिए अब देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी चल रही है वैसे इन जनरल अपनी लाइफ में, और इन भाई साहब बहन जी के प्रति भी आपकी क्या एनर्जी चल रही है वो भी चेक कर लेते हैं। तो अब आपकी एनर्जी चेक करते हैं, इन जनरल क्या चल रही है और इनके प्रति आपकी क्या चल रही है। योर एनर्जीज। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, इस तरह का आपका कुछ मामला है। अब तो यह है कि कोई आपकी लाइफ में रहता है, नहीं रहता है, कोई आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है या नहीं बढ़ना चाहता है, ये आपकी जर्नी है। मुझे इसको कंप्लीट करना है, मुझे अपने लिए कंप्लीट करना है, मुझे किसी और के लिए अपना काम नहीं करना है, मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरे लिए है। ओह सी, वही सेम कार्ड रिपीट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका आपके अंदर ये बदलाव आ चुका है। पहले ना आप जो भी इनर वर्क भी कर रहे थे तो वो इसलिए कर रहे थे कि इनर वर्क करने की वजह से मेरा रिलेशन ठीक हो जाएगा या ऐसा कुछ। ग्रेट ग्रेटिट्यूड, मैंने कहा ना, देखो एक ही डेक है आपके सामने निकल रहे कार्ड। उस पार्टी पर कैसा कार्ड आया, इस पार्टी पर देखो कार्ड ग्रेट ग्रेटिट्यूड। वाओ, आप ना प्रकृति से सीख रहे हो आप। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना वो बहुत ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है कि पहले आप इस पर्सन के प्रति शिकायत में होगे या आपको इनके साथ वजह से जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें आप शिकायत में होगे, है ना। अब यू आर नाउ इन ग्रेटिट्यूड कि जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, मेरे भले के लिए हुआ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मेरे को लेसन सिखाने के लिए थैंक यू, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, मतलब ना साथ देने के लिए थैंक यू, और साथ दिया होता तो आप यहाँ थोड़ी होते जहाँ आज हो, ठीक है। और इस जर्नी के अंदर ना आपको बहुत सारे लेसन मिले, बहुत सारे अच्छे लोग मिले, बहुत सोल फैमिली मिली, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली, बहुत अच्छी सारी चीज़ें आपको मिली। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझ में आया ना इस जर्नी को करते हुए, आपको कमिटमेंट, आपको समझ में आया कि इसके और आपके इस पर्सन के बीच में का सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, आपके इस पर्सन ने क्या चीज़ के लिए साइन किया था, आपने और इस पर्सन के लिए ने एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए साइन किया था, आपने और इस पर्सन ने आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में ये आपकी हेल्प करेगा, ऐसा आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये बात आपको पता चली। तो अब लेट गो करना आसान हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था। तो कॉन्ट्रैक्ट इसी बात का तो था कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में आप ट्रिगर करके मेरी हेल्प करना, तो और वही तो वो कर रहा है, हैप्पी सक्सेस। और यही तो सक्सेस है, राइट। आपको ये बात समझ में आ गई कि इस जर्नी के अंदर हैप्पी और सक्सेस, हैप्पीनेस और सक्सेस पाने का मतलब ही यही था। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको ये हैप्पीनेस मिलेगी, आपकी सक्सेस के थ्रू आपको ये सक्सेस मिलेगी, आपके ग्रेटिट्यूड में रहने की वजह से आपको ये सक्सेस मिलेगी, और ये कमिटमेंट को पूरा करने की वजह से, सोल कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से पूरा करने से आपको सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगी। और सोल इस कमिटमेंट को पूरा कैसे करोगे, चेज करके नहीं करोगे, लेट गो करके करोगे। इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन करके ये कमिटमेंट पूरा नहीं होगा। इस पर्सन के प्रति अपनी सारी एक्सपेक्टेशन छोड़कर ये कमिटमेंट सही तरीके से पूरा होगा। इस पर्सन की वजह से स्टक रहने से ये कमिटमेंट पूरा नहीं होगा। इस पर्सन की वजह से अपने लाइफ में आगे बढ़ने से ये सोल कमिटमेंट पूरा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो इस पर्सन के प्रति आपकी क्या एनर्जी है भाई, हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहो। आपने हमारी मदद करी ग्रोथ में, हमने आपकी मदद करी, तो अब हम आपके थैंकफुल हैं, आप हमारे थैंकफुल रहो। हमने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, हम अपनी हैप्पीनेस और सक्सेस की जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें बढ़ने में आपने हमारी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर आपको भी, ये पूरी दुनिया आपके लिए, वास्ट यूनिवर्स कार्ड है, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स आपके लिए खुला पड़ा है। आपने हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पूरा कर दिया, धन्यवाद आपका। जहाँ जाना है यूनिवर्स में, जहाँ जाना है जाओ। हम जिस मकसद को लेकर अवतरित हुए थे, जिस मकसद को लेकर नीचे आए थे, वो मकसद तो हमारा पूरा हो गया। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड, एंड नाउ यू आर लाइक आई एम ऑल अवेलेबल टू यू। अगर मुझे फैमिली मेम्बर समझते हो तो भी मैं तुम्हारे लिए लाइट हूँ, प्रेजेंट हूँ। मैं अगर मुझे फ्रेंड समझते हो तो भी अवेलेबल हूँ, गाइड समझते हो तो भी अवेलेबल हूँ। लेकिन हिडन मोटिवेशन, लेकिन मेरे साथ में किसी तरह का ट्रिक खेलने की कोशिश करी, मेरे साथ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी, मुझे किसी तरीके से अपने गेम प्लान का हिस्सा बनाने की कोशिश करी, मेरे साथ प्लेयर मेंटालिटी के साथ में मेरे साथ टीच किया। तो देखो, मैं टीचर हूँ, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाना जानती हूँ,
क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में सबक सीख लिए। तुम मुझे तब तक ही मैनिपुलेट कर सकते थे, तब तक ही मेरे साथ गेम प्लान कर सकते थे, जब तक कि मैं तुम्हारे हिडन मोटिवेशंस को नहीं समझती थी। अब मैं वो सब चीज़ें समझ गई हूँ क्योंकि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो अगर अब ये मेरे साथ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? लेसन टीच कर दूंगी तुमको जल्दी से। लेसन टीच करने की स्थिति में आप इसलिए हैं क्योंकि आपने अपना लेसन सीख लिया है। तो आपकी डिग्री पूरी हो गई है। अब अगर आपको कोई फियर, वाओ, आपने अपने फियर इश्यूज़ पर काम कर लिया। अब आपको डर नहीं है इस बात का कि ये पर्सन मेरी लाइफ में रहेगा कि जाएगा, कि आएगा कि नहीं आएगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बात करेगा कि नहीं करेगा। यू डू नॉट फियर, यू आर इन पीस। ठीक है, फियर ओवर पीस। एक तो पीस की एनर्जी होती है, एक फियर की। और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन ही पूरा यही हुआ है कि फियरफुल एनर्जी से पीसफुल एनर्जी में आप चले गए हो। एंड वाओ, एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन, चारों दिशाओं से एंजल्स की आपको मदद मिल रही है, आपके गाइड्स की आपको मदद मिल रही है, आपका असेंशन हो रहा है, आपकी लाइट बढ़ रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी विजडम बढ़ रही है, आपके लाइफ में सपोर्ट मिल रहा है। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ये लाइफ का लेसन आपने सीख लिया है। तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी आपकी इस प्रति, इंसान के प्रति ना आपको कोई ग्रजेस नहीं है, कोई शिकायतें नहीं है, आपके अंदर कोई कड़वाहट नहीं भरी है, आपके अंदर कोई हिडन मोटिवेशंस नहीं है। आप इनको ग्रेटिट्यूड शो करते हो और आप चाहते हो कि जैसे इन्होंने आपकी मदद करी वैसे कहीं ना कहीं आप भी इनकी मदद कर सको। उस पर्पस से आप भले इनको कुछ कहोगे। पहले शायद आप इनको हर्ट करने के लिए कुछ कहते होगे, पहले शायद आप इनको पिंच करने के लिए कुछ कहते होगे, है ना। आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बात करते हो, लेकिन क्योंकि अब आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ गए तो अब आप इनको कुछ भी कहोगे तो ऐसा कहोगे जैसे एक लविंग केयरिंग टीचर किसी को बात समझाता है, उस तरीके से आप इनको बात समझोगे। आप इनको बोलोगे या बोल रहे होगे कि भाई आप भी अपने फियर्स पर काम करो, आपके भी एंजल्स आपके साथ हैं, आपके भी गाइड्स आपके साथ हैं। मुझे गाइडेंस मिला, आपको भी मिलेगा। अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर जाओ, अपने सक्सेस की जर्नी पर जाओ। अगर यूनिवर्स मेरा सपोर्ट कर रहा है तो यूनिवर्स तुम्हारा भी सपोर्ट करेगा। मुझे शांति मिली है, ऐसी तुम्हें भी मिलेगी। ऐसा आप इनके प्रति भावना रखते हो। ब्यूटीफुल एनर्जीज। अब देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या मैसेज है। ये आपको अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे। ये मेरे बनाए हुए डेक हैं 156 156 लव मैसेजेस बाय माइंडफुल जर्नी। आप इनको ऑर्डर करके मंगवा सकते हो अपने लिए। ओहो, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए वापस से। इनको कहना तो आपसे बहुत कुछ है। आई एम इवेल्युएटिंग आवर रिलेशनशिप। वो तो पहले ही कार्ड आया था, डिस्कवरी कार्ड। मैंने पहले ही बोला था ये आपके साथ इनकी क्या रिलेशनशिप रही, इसका इवेल्यूशन कर रहे हैं। हर्मिट मोड में है, बहुत कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, अकेले बैठकर सोच रहे हैं ये क्या हो गया और क्यों हो गया। ये सोच रहे हैं विल यू एवर गिव मी जस्टिस, क्या आप मुझे कभी जस्टिस दोगी। ऑब्वियसली वो विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड था ना। ये विक्टिम मेंटालिटी में तो इनको ऐसा ही लगता है कि इनके साथ गलत हुआ, इन्होंने क्या गलत किया उसकी इनको समझ अभी भी कम है। देखो सेम कार्ड वापस आया, आई एम डिटरमाइंड टू मेक माई लाइफ बेटर। मैंने बोला था ना कि ये अपनी लाइफ को बेटर करना चाह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारी लाइफ बेटर होगी तो हमारी भी बेटर हो रही है, हम भी कुछ ऐसा करेंगे, हम भी बेटर कर लेंगे। ऐसी क्या बात है, हम क्या हमेशा ऐसे ही थोड़ी ना बैठे रहेंगे तुम्हारे लिए। यही बात है। और आई एम नॉट हियर टू जज एनी वन। और ये कहीं ना कहीं ना ये फेयरली देखना चाहते हैं आपके और इनके रिलेशन को, कहीं ना कहीं फेयरली देखना चाहते हैं। मतलब आपके पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को सोच रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया, क्योंकि आपने एक अच्छी सोल होने के बावजूद उनके साथ में ये करा है, तो क्यों करा है ऐसा। तो कहीं ना कहीं आपके नज़रिए से भी चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करें। अगर आप इस पर्सन को कुछ मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज होगा वो, लेट्स चेक आपके मैसेजेस इनके लिए। आई डोंट वॉन्ट एनी कन्फ्यूजन इन माई लाइफ। अरे बाबा रे, क्या बढ़िया ही कार्ड आते हैं यार। आई डोंट वॉन्ट एनी कन्फ्यूजन इन माई लाइफ, मुझे मेरी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए भाई। और ये रहा, आई वॉन्ट टू मैरी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ ही आगे बढ़ सकती हूँ लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड होता है रिलेशनशिप के लिए। आधा एक पैर अंदर एक पैर बाहर रिलेशनशिप में रखकर ऐसे पर्सन के साथ मैं डील नहीं कर सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती।
वाओ, और क्या कहना चाहते हैं आप इस पर्सन को? व्हाट एल्स? आई एम इमोशनली ड्रेन्ड ड्यू टू अनहेल्दी रिलेशंस ऑफ माई लाइफ। आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में अनहेल्दी रिलेशनशिप्स की वजह से काफ़ी ड्रेनेज फील कर चुके हो, काफ़ी डैमेज आपको हो चुका है, और अब आप अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। इसमें से एक ये भी है, तो आप इसको भी एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। एंड आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, स्टिल दे आर ऑन योर माइंड। आपके माइंड पर ये कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि इनके माइंड पर आप बने हुए हो, टेलीपैथिक कनेक्शन हो रहा है। दूसरा, क्योंकि आप एक अच्छी सोल हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर इसी सेम एक्सपीरियंस से रहकर मैं आसानी से बाहर निकल कर अपने आप को बैलेंस कर लिया, तो आप उनके लिए सोचते हो कि वो भी जल्दी से जल्दी इस परेशानी में से बाहर निकले, ऐसा आप उनके लिए सोचते हो। यू हैव टू टेक द लीड रोल इन आवर रिलेशनशिप। और आप उनके बारे में इसलिए सोच रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आपको होप है, आशा है, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है तो आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि अब लीड रोल उस पर्सन को लेना पड़ेगा, मैं लीड रोल में नहीं रहूँगी। तो कहीं ना कहीं एक होप है, वेटिंग एनर्जी अभी भी मेरे को आपके अंदर नज़र आ रही है। यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन की चलो जब तो आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, बाकी क्यों देख रहे हो। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम अ विनर इन माई लाइफ। आप इस लाइफ में विन करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप में विन करना चाहते हो, बट मेरे को यहाँ पे कहीं भी ईगो नज़र नहीं आ रहा। इट इज़ नॉट अबाउट ईगो। आप दोनों, मेरे को लगता है उस पर्सन में भी अब ईगो नहीं है, काफ़ी हद तक उनके भी ईगो पर वर्क हो चुका है, ईगो उनका भी सरेंडर हो गया। इसलिए वो आपके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश करे कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है, और वो अपने आप को भी समझने की कोशिश करे कि मैंने जो किया वो क्यों किया, और अब मैं इसको ठीक कैसे करूं। और लेकिन वो आपकी तरफ आने की इस वक्त बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन पक्का दिख रहा है कि आप नहीं परस्यू करना चाहते इस रिलेशनशिप को। तो वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आपके पीछे जाने से अब कुछ नहीं होगा। रिलेशनशिप में गलतियां जहाँ करी उसको समझ के उसको ठीक करके और अपनी लाइफ में कैसे एक बैलेंस तरीके से अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इस विषय पर आपके जो पर्सन है वो विचार कर रहे हैं। तो ये थी आज की एनर्जी चेक रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे।
तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है।
और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला।
मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।